रक्षा एकेडमी के इस नए इनिशिएटिव पॉकेट नोट्स में आपका स्वागत है, जहां आपको नोट्स नहीं बनाने हैं। ये बने बनाए शॉर्ट नोट्स आपको रक्षा एकेडमी के टेलीग्राम चैनल पर बिल्कुल फ्री दिए जाएंगे, जिनकी पूरी फाइल होगी मैपिंग के साथ में। एमपीजी के और सारे फैक्ट होंगे और भी बहुत कुछ होगा जो आपको पता चलता रहेगा। आज के टॉपिक पे चलते हैं। आज जो हम बात करने वाले हैं वो मध्य प्रदेश में पुरा पाषाण काल के ऊपर चर्चा करने जा रहे हैं। आप जब एमपीजीके को पढ़ते हैं तो उस वक्त आपको ध्यान देना है कि हम पूरा पाषाण काल में बहुत कुछ पढ़ने की कोशिश करते हैं जितना हमारे पेपर में नहीं आता है। तो आज मैं जो आपको बताऊंगा वो पीवाईक्यू बेस्ड रहेगा। जितने भी पीवाईक्यू आपके पूरा पाषाण काल संबंधी आए हैं वो सारे पीवाईक्यू यहां पर आपके कवर आसानी से हो जाएंगे और आपको आइडिया लग जाएगा आगे प्रश्न कैसे आना है। पुरा पाषाण काल में आज हम उन स्थलों के बारे में चर्चा करेंगे जो मध्य प्रदेश में बहुत ज्यादा जाने जाते हैं। सबसे पहला स्थान जो हमें उठाना है, अब यहां पर चूंकि हमें कम समय में आपको अधिक कंटेंट देना है तो मैं एक एक बार आपको बताऊंगा, आप सुनिएगा, नोट्स आपको मिल जाएगा। ठीक है, रायसेन चलते हैं सबसे पहले। और रायसेन में एक स्थान है जिसको हम जानते हैं, उस स्थान का नाम क्या है आपका? भीमबेटका। भीमबेटका हमारे लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। हालांकि तीन स्थान मध्य प्रदेश में हमारे लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण होते हैं। उन तीन में अगर हम बात करें तो सबसे पहले अगर कोई स्थान आपका महत्वपूर्ण होता है वो होता है भीमबेटका, फिर होता है सांची और उसके बाद में होता है खजुराहो। क्यों इन तीनों स्थानों से लगातार प्रश्न आपके आते हैं? प्रश्न आने के पीछे कारण है कि एक तरफ तो ये आपके पर्यटन का हिस्सा है, दूसरी तरफ ये आपके ऐतिहासिक तौर से महत्वपूर्ण है, और तीसरा अगर देखा जाए तो इनके आसपास कहीं ना कहीं कोई योजना, जैसे खजुराहो में यदि हम बात करें तो G20 का सम्मेलन आपका हुआ। ठीक है, इसके बाद में अभी रिसेंटली आपकी कैबिनेट गई थी। तो ऐसे स्थानों को आपको ध्यान देना है, पेपर में आपको जरूर आएगा। अभी जो हम चर्चा करेंगे वो चर्चा करेंगे हम आपके भीमबेटका के बारे में। सबसे पहले इसकी खोज किसने की, ये एक प्रश्न आपका उठता है और आपको बिल्कुल नहीं भूलना है कि भीमबेटका की खोज आपने किसने की है? वीएस वाकड़कर जी ने की है। किसने की है? वीएस वाकड़कर ने जी है। और यहां पर एक प्रश्न एमपीपीएस से पूछा गया था कि कब की गई है, तो आपको ध्यान देना है 1957 1958 में इसकी क्या की गई थी? आपकी खोज की गई थी। 1957 1958 में इसकी खोज की गई थी। दूसरा, इसकी अवस्थिति को भी जब हम मेंस में लिखते हैं तो ध्यान देना है इसकी अवस्थिति कहां पर है। एक तो भोपाल के पास में रायसेन जिले में अब्दुल्लागंज एक स्थान है जहां पर विंध्यन पहाड़ियों पर आपका भीमबेटका शैलाश्रय पाया जाता है। ये विश्व का सबसे बड़ा शैलाश्रय है। यहां पर यदि हम देखें तो लगभग आप देखेंगे 500 से 700 शैलाश्रय गुफाएं यहां पर प्राप्त आपकी हुई हैं। ठीक है, इतना आपने याद कर लिया। अब यहां पर महत्वपूर्ण चीज तीन, इसमें सन आपको याद रखना है। वो सन मैं आपको बताता हूं। पहला सन आपको याद रखना है कि 57 58 में इसकी खोज की गई वीएस वाकड़कर के द्वारा। दूसरा सन आपको याद रखना है 1990 यानी 1990। 1990 में भीमबेटका को एएसआई ने अपने कंट्रोल में लिया, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया में, और उसी समय इसको एक नाम दे दिया गया। वो नाम क्या है? राष्ट्रीय महत्व की स्मारक। यहां पे नोट्स में लिखा हुआ है, यदि आप देखेंगे तो ये क्या है? आपकी राष्ट्रीय महत्व का स्मारक स्थल। इसको कब बनाया गया? 1990 में बनाया गया। ठीक है, अब यहां पर गुफाओं में एक पर्टिकुलर चित्र जिसका नाम अलग से आया है वो डिकिंसोनिया। यहां लिखा हुआ है आपका डिकिंसोनिया। ये डिकिंसोनिया क्या है? आपका एक मधुमक्खी का छत्ते का चित्र है। यदि इसका आप इतना आपको ध्यान रखना है। क्यों मैं कह रहा हूं? क्योंकि जब नर्मदा मानव की बात आती है तो वहां पर उसको क्या कहा जाता है वो पूछा गया है। तो ये पर्टिकुलर एमपीपी थोड़ा गहराई में जाए तो डिकिंसोनिया नामक मधुमक्खी की छत्ता भीमबेटका में पाया गया। इतना आपको ध्यान रखना है। अब यहां पर जो चित्रकारी है वो आपको ध्यान देना है। शिकार की, नृत्य की और अन्य जो धार्मिक गतिविधियां होती हैं वो आपकी बताई गई हैं। मुख्यतः यहां पर लाल और सफेद रंग का आपका प्रयोग किया गया है। तो ये हमारा क्या रहा? भीमबेटका में इतने फैक्ट आपको याद रखना है। रिवीजन में लास्ट में करा दूंगा। दूसरा स्थान जो पुरा पाषाण काल में सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण होता है, रायसेन के बाद आपका आता है सीहोर में। देखिए, एक भोपाल के इस तरफ है, एक भोपाल के उस तरफ है, सीहोर के अंतर्गत आता है, जिसका नाम क्या है? आपका हथनौरा। क्या नाम है आपका? हथनौरा। अब बेसिक प्रश्न नेगेटिव मार्किंग में आप कभी नावदा टोली, कायथा, डांगवाला, हथनौरा, पीलूखेड़ी, ठीक है, ऐसे नाम अलग अलग रहेंगे। अब भीमबेटका तो सबको पता है, लेकिन जो अलग अलग नाम है जो हम रेगुलर नहीं सुनते हो उसमें कंफ्यूजन हो सकती है हमें। तो आपको एग्जैक्टली याद रखना है कि सीहोर में है आपका क्या? हथनौरा। खोज इसकी हुई थी 1982 में।
अरुण सोनकिया जी ने खोज की थी। जितने भी प्रमुख पुरातत्ववेत्ता हैं आपके, उनके ऊपर मैं अलग से एक वीडियो आपके लेके आऊंगा, वो जरूर देखिएगा। 1982 में अरुण सोनकिया ने की थी। यहां पर जो मिला है वो नर्मदा मानव का स्कल या फिर हम देखेंगे खोपड़ी हमें मिली है। अब प्रश्न एमपीपीएससी के एग्जाम में पूछा गया है कि इसको क्या कहा गया, इस नर्मदा मानव को क्या कहा गया, तो आपको ध्यान रखना है इसको होमो इरेक्टस कहा गया। ये लिख लीजिएगा, ध्यान रखिएगा, इसे लिख के बता रहा हूं मैं आपको, इसको होमो इरेक्टस कहा गया। क्या कहा गया? होमो इरेक्टस कहा गया। ये महत्वपूर्ण चीज है। और इसी स्थान पर हमें हाथी के भी जीवाश्म प्राप्त हुए हैं। तो दो स्थान पुरापाषाण काल में भीमबेटका हमें याद रखना है, दूसरा स्थान हमें क्या याद रखना है, हमें हथनौरा बहुत अच्छे तरीके से क्या रखना है, याद रखना है। ठीक है, तीसरा स्थान अगर कोई हमें याद रखना है तो हम उसके ऊपर चलते हैं। तीसरा स्थान जबलपुर में देखिए 3 घाट हैं, हम अलग पढ़ेंगे, अगली वीडियो में बताएंगे। पुरापाषाण के साक्ष्य केवल भेड़ा घाट से मिलते हैं। जब नवपाषाण काल, मध्य पाषाण काल आता है तो लमेटा घाट में भी मिलता है, तिलवारा घाट में भी मिलता है, लेकिन पुरापाषाण काल के साक्ष्य आपके केवल भेड़ा घाट से मिलते हैं, इसलिए केवल भेड़ा घाट यहां पर लिया है। मंदसौर जब हम जाते हैं तो मंदसौर में यदि मैं आपसे बात करूं तो मंदसौर के अंतर्गत आपको एक स्थान मिलता है जो है आपका आवरा। क्या है? आवरा बोलते हैं इसको, आवरा। 1960 और 61 में इसकी खोज वीएस वाकड़कर जी और उनके साथ में एचवी त्रिवेदी जी ने की है। ध्यान रखिएगा, महत्वपूर्ण यहां पर चीज क्या है कि एचवी त्रिवेदी का नाम आपको याद रखना है, क्योंकि वीएस वाकड़ तो आपको पूरा याद रखना ही रखना, क्योंकि जितना आपका ये चंबल क्षेत्र है, यहां पर जितने उत्खनन आपके इस एरिया में किए गए होंगे उसमें वीएस वाकड़ जी का नाम आपके पास में रहेगा। जब आप नर्मदा घाटी के क्षेत्र में जाओगे तो अरुण सोनकिया जी का नाम आपको देखने को मिलेगा। जब आप सोन घाटी क्षेत्र में जाओगे तो आपको निसार अहमद, मैं आपको ये अलग वीडियो बना दूंगा, वहां बता दूंगा। खैर इतना याद रखिए कि आवरा 1960-61 में वीएस वाकड़कर जी, ये तो याद है। जो नाम आपको याद रखना है, प्रश्न एमपीपीएस से पूछा गया है, वो एचवी त्रिवेदी। श्योना नदी के तट पर, मंदसौर में आपको पता है श्योना नदी, उसके तट पर ये क्या है आपकी खोज की गई थी। और इसमें एक फैक्ट और आता है कि मध्य प्रदेश का वह स्थान जहां पर रोमन व्यापार के साक्ष्य आपके मिलते हैं तो वो आपका आवरा है। तो हमने क्या क्या पढ़ लिया? भीमबेटका पढ़ लिया, कहां पर है आपका रायसेन में। हमने हथनौरा पढ़ लिया, कहां पर है आपका सीहोर में। और तीसरा जो हमने पढ़ा वो क्या पढ़ा? आवरा पढ़ा, जो क्या है आपका मंदसौर में है। अभी मैं गुफाओं का वीडियो आपके अलग से बनाऊंगा, लेकिन जो पुरापाषाण काल में एक गुफा आपकी महत्वपूर्ण है वो है पहाड़गढ़ की गुफाएं। और ये गुफाएं कहां हैं आपकी? मुरैना में है। यह ध्यान रखना है, पहाड़गढ़ की गुफाएं कहां है आपकी? मुरैना में। और लगभग संख्या इनकी कितनी है? 86 है। 86 इनकी संख्या है। नेक्स्ट हम आते हैं यहां पर, आपको लेके चलता हूं नरसिंहपुर। कहां पर? मैं नरसिंहपुर। अब नरसिंहपुर में पुरापाषाण काल के कुछ स्थल ऐसे मिले हैं जिनको आपको याद करना जरूरी है। अक्सर क्या होता, हम भीमबेटका याद रखते हैं, सांची याद रखते हैं, हथनौरा भी याद आ जाता है, कायथा, नागदा, ये भी हम याद आ जाते हैं, लेकिन कुछ नरसिंहपुर के जो स्थान है कई बार हम पेपर में कंफ्यूज होते हैं, तो ये आपको याद रखना है। सबसे पहले है महादेव पिपरिया। क्या नाम है आपका? सुन लीजिए, महादेव पिपरिया नरसिंहपुर में है। और अगर इसकी खोज की बात की जाए तो एच डी सांकलिया जी ने की है। किसने की है आपकी? एच डी सांकलिया जी ने की है। मैं अलग से इनके ऊपर वीडियो बनाऊंगा, आप देख लीजिएगा। एच डी सांकलिया की है। तो पहला है महादेव पिपरिया। दूसरा आपका आता है भूतरा। भूतरा, भूतरा एक स्थान है, लेकिन इसमें याद क्या रखना है? सुन लीजिए, नरसिंहपुर के भूतरा को आपको याद रखना है, सर्वाधिक प्राचीन उपकरण यहीं से प्राप्त हुए हैं। मध्य प्रदेश में सर्वाधिक प्राचीन उपकरण कहां से प्राप्त हुए हैं? आपके भूतरा से। फिर आपको क्या याद रखना है? देवकछार याद रखना है, राती करार और करेली। देवकछार, राती करार और करेली, ये पुरापाषाण कालीन स्थल नरसिंहपुर में है। तो पूरे पुरापाषाण कालीन स्थल हम 1 मिनट में आपका रिवाइज करेंगे। आपका सबसे पहले हम कहां गए? सबसे पहले गए हम भीमबेटका। कहां गए हम? भीमबेटका गए। भीमबेटका की खोज 57-58 में वीएस वाकड़कर की जिनकी 500 से 700 शैलाश्रय यहां पर आपके मौजूद हैं। डिकिंसोनिया मधुमक्खी का छत्ता है। नृत्य, युद्ध, धर्म आदि आयोजन का चित्रांकन वहां पर पशुओं के साथ में आपका किया गया है। इस बात का ध्यान रखना है। 1990 में एएसआई इसे अपने कंट्रोल में लेता है, राष्ट्रीय महत्व का स्मारक बनाता है। और जो एक फैक्ट में यहां बताना शुरुआत भूल गया था, 2003 में इसको यूनेस्को में शामिल किया जाता है। अगला हम चलते हैं आपका चलते हैं सीहोर। सीहोर में चलते हैं हम हथनौरा में।
हथनौरा के अंतर्गत 3 फैक्ट आपको याद रखना है। पहला फैक्ट आपको क्या याद रखना है कि हथनौरा में मानव स्कल, नर्मदा मानव जिसको उपाधि दी गई है, उसकी क्या हुई, आपके स्कल मिला था, जिसको हमने क्या देखा, होमो इरेक्टस, क्या देखा, होमो इरेक्टस देखा, हाथी जीवाश्म मिला। और आपका अरुण सोनकिया जी ने 1982 में इसकी खोज की। उसके बाद हम आवरा गए। आवरा कहां पर है, आपका मंदसौर में है, रोमन व्यापार के साक्ष्य है, शिवना नदी के तट पर है, वीएस वाकड़कर और एचबी त्रिवेदी है। सन है 60, 61 और 62, बहुत महत्वपूर्ण है, आपको ध्यान रखना है। पहाड़गंज आपका कहां पर है, मुरैना में है, 86 गुफाएं हैं। और लास्ट में हमने क्या देखा, नरसिंहपुर में देखा, जहां पर महादेव पिपड़िया, खोजकर्ता एचडी सांकलिया, फिर भूतरा सर्वाधिक प्राचीन उपकरण, फिर देव कछार है आपका, फिर राती कराल है, और फिर आपका करेली है। इस तरीके से आपके इसमें से कोई भी प्रश्न आपका बाहर नहीं जाएगा। अब ध्यान देना है आपको कि रणनीति 51 बैच में इसी तरीके से पूरे एमपीजीके का रिवीजन बलराम सर मैप के माध्यम से कराएंगे, शॉर्ट नोट्स आपके बनाएंगे। ध्यान रखना, एमपी के आते हैं 45 प्रश्न, उसमें से 40 प्रश्न सब तब आप सही कर पाओगे जब आप रटोगे ढंग से, बहुत तरीके से। ये 27 जनवरी से आपका शुरू होने वाला है, और साथ में इसमें 51 वो महत्वपूर्ण टॉपिक दिए गए हैं जो 80,000 प्रश्न कवर कर सकते हैं। अभी भी समय है, आप लास्ट में अगर केवल बलराम सर की दी हुई क्लासेस भी पढ़ लोगे एमपी रिवीजन की, तो आपका काम चल जाएगा। और 501 रुपए में हम दे रहे हैं आपको टेस्ट सीरीज। ध्यान रखना, नेगेटिव मार्किंग में बिना टेस्ट सीरीज के कोई भी काम नहीं बनने वाला है। 100 टेस्ट से ज्यादा आपको मिलेंगे, सीसेट के 10 टेस्ट की प्रैक्टिस आपको अलग मिलेगी। और अगर आप एमपीपीएससी के अलावा कोई अदर एग्जाम टारगेट कर रहे हैं, तो हमारा ऑफिसर बैच है, चाहे वो मेडिकल ऑफिसर हो, चाहे आपका कोई और हो, सबके लिए मात्र 99 कोर्स है। जरूर ध्यान दीजिएगा। कि कैसा लगा पहला प्रयास आपको, मुझे बताइएगा, और बताने के बाद में कमेंट जरूर कीजिएगा। अगली क्लास आपको कल मिलती है। थैंक यू।